जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले मेटल्स एंड नॉन मेटल का वन शॉट। तो ये वीडियो का स्किप मत करना मेरे भाई, थोड़ा सा भरोसा रख, अपने भाई पे भरोसा रख, विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो तेरे लिए होने वाला गेम चेंजिंग। क्योंकि ये जो बैच है ना हमारा अभिमन्यु बैच, इसमें हर एक लेक्चर में जो जो चीज सिखाएगा वो तेरे पेपर में दिखेगा। हर एक एक इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उधर से आपका पेपर बनेगा। घुमा फिरा के उधर से सवाल आता है। अप्रोक्सीमेट 98% चांसेस है उधर से सवाल आने। ठीक है मेरे भाई। तो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन मिलेंगे उसको सॉल्व कर लेना, उसको समझ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी लिस्ट दे दूंगा, वो लिस्ट लेके जितना हो सके उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है मेरा भाई। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे 99% जो चांसेस है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के, वो आ जाएंगे। बस आपको एक ही चीज करना है, इस पूरे वीडियो को फोकस से देखना है। हर एक एक चीज समझाऊंगा, बस भरोसा रख और इस वीडियो को देख। ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दे जिससे उन्हें भी इस चीज की मदद मिल जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना, वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर चीज मिलेगा। ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले शुरू करते हैं भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल की शुरुआत। ठीक है। तो भाई ये चैप्टर का जो वेटेज रहेगा वो 4 नहीं 5 मार्क्स का रहता है यूजुअली वेटेज। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इधर से आप कुछ स्कोर कर सकते हो। ठीक है। अब एक चीज समझो, टोटल एलिमेंट्स देखो ध्यान से, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो टोटल कितने हैं? 118। ठीक है। आपको ये तो उतना काम करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं, बस पता होना चाहिए। ठीक है। चैप्टर शुरू करने से पहले बताऊंगा। तो देखो ध्यान से, टोटल 118 नोन एलिमेंट्स है। कितने भैया? 118 नोन एलिमेंट्स है। उसमें कुछ मेटल्स है जो कि है टोटल 90 मेटल्स है। कितने हैं? 90 ठो मेटल्स है। ठीक है मेरे भाई, 90 मेटल्स है। कुछ नॉन मेटल है जो कि है 22 नॉन मेटल, और कुछ होते हैं मेटलॉइड। भैया मेटलॉइड क्या है? ये बीच वाला है भैया, ये बोलते हैं अपन मेटल भी है नॉन मेटल भी है। ये दोनों का रूप दिखाता है, अच्छा बुरा। जो थोड़े लोग रहते हैं ना जो अच्छे के भी रूप दिखाते हैं, बुरे के भी रूप दिखाते हैं, ये वैसा है भैया। ये बोलता है हम इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिस जो कि होता है बोथ मेटल्स और नॉन मेटल वाला। ये दोनों का रूप दिखाते हैं भैया, हम मेटल भी है और हम नॉन मेटल भी है। इसको बोलते हैं मेटलॉइड। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी से ही बताना चालू कर रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, सब बताऊंगा। बस वो सारा देखते जाओ। ठीक है। आ जाओ। तो मेटलॉइड क्या हो गया, समझ में आ गया? वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज दिखाता है किसका? मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है मेरा भाई। अब सबसे पहले हम डिफरेंस से शुरू करेंगे भैया, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, यहां से शुरू करेंगे। देखो मेटल रहता है ना मेरे भाई, एक चीज ध्यान से देख। मेटल जो रहता है, ठीक है, वो ना दानी होता है। क्या होता है? दानी। जैसे तुम्हारे क्लास में कुछ बच्चे होंगे, कुछ किसी रास्ते में किसी जरूरतमंद को कुछ खाने को दे देते होंगे, मम्मी 10 रुपया देती होगी, वही लेके जाके सामान लेके कुछ इंसान को दे देते होंगे जिसको जरूरत होता है। ठीक है। जिसके पास लाइक पैसे नहीं होते। ठीक है। तो वो दानी दान कर रहा है ना। हाँ, तो मेटल होता है ना, वो दानी होता है। क्या होता है भैया? दानी। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है भैया। इलेक्ट्रॉन भैया को क्या कर रहा है? वो दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? उसे डोनेट। सो जो मेटल होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। ठीक है, बहुत साफ। वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को दान किया, तब उसकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आया। अगर आप दान करते हो तो आपको पता है ना, ऊपर वाला देखते रहता है। ठीक है। तो फिर वैसे ही इलेक्ट्रॉन था, वो दान कर दिया, उसके बने पॉजिटिव आयंस। क्या बने? पॉजिटिव आयंस। ठीक है मेरे भाई। तो आज और डेफिनेशन देखो, एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे, क्या करे? दान कर रहे। क्या करे भैया? बोल रहे ले भाई, तू रख, तू रख, तू खुश रहे। तो वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे। पर मुझे एक बात बताओ, जब आप अपने जेब से 10 रुपए का कोई सामान लेके दान करते हैं किसी को, तो आपकी जेब से कुछ गया? सोचो सोचो, हाँ गया ना, 10 रुपए गए ना। वैसे ही जब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो भैया उसके भी जेब से इलेक्ट्रॉन खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चला जाता है। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव आयन बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे भाई? पॉजिटिव आयन, टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा भैया, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, इनको एक वर्ड बोला जाता है जिसको बोलते हैं कैट आयन, एन आयन। अब इसको याद कैसे करें? कंफ्यूज मत होना, बता रहा हूं ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, शांति से सुनो। एक चीज देखो, कैट, देख ध्यान से इधर, क्या लिखा है इधर? कैट 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 कैट। कैट मतलब बिल्लू, बिल्ली। बिल्ली मतलब पॉजिटिव, बिल्ली मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव आयन मतलब आयन, पॉजिटिव आयन। कैट आयन मतलब क्या? पॉजिटिव आयन। कैट आयन मतलब क्या? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, समझ में आ गया? अब नॉन मेटल क्या होता है पता है?
जैसे आप कोई तो दान करे तो एक कोई तो रहेगा ना जो ले रहा है सब कुछ, बोला भैया दे दो सब दे दो, अपनी जेब खाली कर दो, रोड पे आ जाओ चलेगा, हमें फर्क नहीं पड़ता, आप रोड पे भी आ जाओ। तो जो नॉन मेटल रहता है ना वो बोलता है भैया हमें इलेक्ट्रॉन को दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन भैया को दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन भैया को दे दो। तो ये क्या कर रहा है एलिमेंट्स, ये क्या कर रहा है एक्सेप्ट और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहा है, आजा भाई आजा आजा, तुझे नहीं चाहिए ना तो मुझे दे 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 दे। तो ये एक्सेप्ट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है या फिर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। बट एक चीज याद रखना, ठीक है, बिना मेहनत किए कोई चीज लेते हैं तो नेगेटिविटी तो आता है, दान कर रहा है तो पॉजिटिव आया, ले रहा है तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, उल्टा होगा ना, दान कर रहा है तो पॉजिटिव, ले रहा है तो नेगेटिव। ऐसा एक्चुअली रियलिटी में नहीं होता, बस मेटल और नॉन मेटल में समझो, दान कर रहा है तो पॉजिटिव, ले रहा है तो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आयंस बनते हैं, क्या बनते हैं एलिमेंट्स दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं भैया एन आयन, क्या एन आयन। अब घर पे मम्मी सब्जी काटती है, हाँ भैया काटती है, तो जब मम्मी सब्जी काटती है तब मम्मी के भी आंसू निकलते हैं, आपके भी आंसू निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि सब्जी में कोई एक चीज है भैया आनियन, क्या आनियन, आनियन की वजह से आंसू आता है। तो बोले मम्मी यार मत काटो प्याज, आंसू आ रहे हैं। तो आंसू आ रहे हैं तो घर में क्या फैल रहा है नेगेटिविटी, ऐसा तुम सोचते हो। प्याज मत काटो मम्मी, प्याज मत काटो, दिमाग क्या होता है नेगेटिव हो जाता है ना। तो आनियन, आनियन एन आयन, आनियन एन आयन, आनियन एन आयन, आनियन एन आयन, एन आयन मतलब नेगेटिव, क्या भैया एन आयन मतलब नेगेटिव आयंस। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझो, जो हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो भैया पॉजिटिविटी तो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, क्या हो गया इसका नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, क्या हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। तो ये हो गया भैया हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ये भैया गेन कर रहा है नेगेटिव हो रहा है तो इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। सो ये हो गया इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। अब आपको ना कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए एग्जांपल्स। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ध्यान से एक एक एग्जांपल्स, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको कैसे याद करना है। कुछ एग्जांपल्स आपको मैं याद करवा दूंगा, इससे काम आपका ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। अब वीडियो स्किप करने मत करना मेरे भाई स्किप। ये अभिमन्यु बैच वाला जो सीरीज है ना इसको पूरा देखना, ठीक है पूरा देखना, हार मत मानना, बस 1 महीने तक मेरे साथ लगे रहना, 1 महीने तक। 1 महीने में जो कमबैक होगा ना आपका 10th स्टैंडर्ड में, ये वीडियोस देखने के बाद साइंस पेपर में खतरनाक होगा, आएंगे अच्छे नंबर मार्क्स, फोड़ेंगे हम लोग इस पर, होगा नंबर मार्क्स। ठीक है नंबर मार्क्स मतलब फोड़ होगी, होगा अच्छे मार्क्स, ठीक है आएंगे अच्छे मार्क्स। देखो इसको कैसे याद रखना, नाक में, क्या भैया नाक में, ठीक है नाक में एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखना, एक औरत थी जिसने नाक में गोल्ड पहना था, क्या पहना था गोल्ड, पर वो जो गोल्ड था ना मिक्सचर था कॉपर और एल्यूमिनियम, ऐसा याद रखना। ठीक है तो नाक में था मिक्सचर कॉपर एल्यूमिनियम और गोल्ड का। ठीक है तो ना 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 मतलब सोडियम, कहा गया भैया ना मतलब सोडियम, के क पोटेशियम, गोल्ड का था। तो आप इधर डायरेक्ट गोल्ड भी लिख सकते हो, गोल्ड। और वो मिक्सचर किसका था एल्यूमिनियम और कॉपर। गोल्ड को हम एयू से लिखते हैं, क्या गोल्ड को एयू से, एक समझ जाओ, गोल्ड को भैया हम लिखते हैं एयू से, और सिल्वर को लिखते हैं AgOg। सुनाओ जी, हाँ भैया आप भी सुना दो हमें अच्छे नंबर कैसे लाने, आ रहा है स्ट्रेटेजिकल वीडियो भी आएगा। ठीक है नॉन मेटल, क्या नॉन मेटल। अब इसका भी एग्जांपल याद करने के लिए एक ट्रिक चाहिए होगा, क्योंकि आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है तो इसको कैसे याद रखना, देखो ध्यान से, देखो चेतन, एक सेकेंड इसको इरेज कर दू, इरेज कर दू, इरेज कर दू। देखो चेतन, चेतन ओडिशा से, ओडिशा से चॉकलेट, चॉकलेट बार लाया। भैया चेतन गए थे उड़ीसा, ठीक है चेतन एक दोस्त था आप सबका ने मतलब मेरा दोस्त था मान लो। ठीक है तो चेतन भैया गए थे उड़ीसा, कहाँ गए थे उड़ीसा, और उड़ीसा से लाया उन्होंने चॉकलेट बार। तो देखो ध्यान से, चेतन सी मतलब चेतन, सी मतलब कार्बन, ठीक है ओडिशा, ओ मतलब उड़ीसा, ओ मतलब ऑक्सीजन, से मतलब सल्फर, देखो ध्यान से मतलब सल्फर, चॉकलेट, सी से चॉकलेट, सी से क्लोरीन,
बार मतलब ब्रोमीन। ठीक है मेरे भाई, ऐसे याद कर लेना। भैया मेटल नाक में था क्या? गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। देखो नाक सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड। नॉन मेटल कैसे याद रखना? चेतन उड़ीसा से चॉकलेट बार लाया। चेतन कार्बन, उड़ीसा वो ऑक्सीजन से, सल्फर, चॉकलेट, क्लोरीन, बार, ब्रोमीन। बस बस इतने एलिमेंट्स के एग्जांपल पता होने चाहिए आपको। इससे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो ये जो बता रहा हूँ ना, ये सारे डिफरेंस करके इनके बारे में बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो देखो ध्यान से, बेसिक क्लासिफिकेशन, बेसिक डेफिनेशन है दोनों की। ठीक है, डिफरेंशिएट करके समझा दिया गया है। अब देखो ध्यान से, पहला है भैया इलेक्ट्रॉन एक्शन। क्या? इलेक्ट्रॉनिक एक्शन। अब मेटल है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या अपने जेब से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? सोच सोच भाई। अगर मान ले तेरी जेब में 100 रुपए मैंने दिया, ठीक है, मान ले मैंने दिया, तो मैंने अपने जेब से कुछ 100 खोया। मेरी जेब में 100 रुपए थे, सिर्फ 100 रुपए थे, मैंने 100 के 100 दे दी, मेरे पास कुछ बचा नहीं। तो वैसे ही मेटल है ना, वो इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो देखो ध्यान से, टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो खोया भी ना, जो मैंने आपको बताया, तो उसे इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और क्या बना? पॉजिटिव आयंस, जिसको बोलते हैं भैया कैटायंस। क्या बोलते हैं? कैटायंस। और नॉन मेटल क्या कर रहा है? ले रहा है, तो लूज थोड़ी कर रहा है, वो गेन कर रहा है। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। आनियन है, आनियन नहीं लिखना है, आनियन लिखना है पेपर में, आनियन मत लिख देना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। ये क्या भैया, बैठे बैठे खा रहा है ना, बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, और ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। फिर से आ गया भैया एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को कैसे करो भैया? देखो, एक शायरी है, शायरी नहीं, एक कहावत है। क्या भैया कहावत? ना फेंकू कॉपर। क्या है? ना फेंकू कॉपर। मेटल भैया के घर जाते हैं तो मेटल भैया बोलते हैं मैं नहीं फेंक रहा कॉपर, ना फेंकू कॉपर। वैसे तुम्हारे दोस्त होंगे जो फेंकते ही रहते हैं, चलो ठीक है। ना फेंकू कॉपर। ठीक है मेरे भाई, ना फेंकू कॉपर। ना मतलब सोडियम, फेंकू एफी, एफी मतलब आयरन, सीयू मतलब कॉपर। ठीक है मेरे भाई, नॉन मेटल। इसको कैसे करना पता है? मैथ्स में तुमने पढ़ा था, साइन कॉस टेन कॉस एक्स। मैं बोला यार हमने तो यार साइंस पढ़ा है, मैथ्स तो हम पढ़ते ही नहीं है। मैथ्स करना, मैथ्स सबसे टफ है। ठीक है, और मजेदार सब्जेक्ट है। तो देखो इसको कैसे याद रखना, कॉस थीटा। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद है, साइन थीटा कॉस थीटा। अरे वो चलो याद नहीं रहता है ना, बस कॉस थीटा याद हो। क्या? अभी के लिए याद रखो कॉस थीटा। ठीक है मेरे भाई, तो ये इससे याद रखना कॉस थीटा। सी यानी क्या मेरे भाई? कार्बन। ओ यानी क्या मेरे भाई? ऑक्सीजन। एस यानी क्या मेरे भाई? सल्फर। ठीक है, सी यानी क्या मेरे भाई? कार्बन। ओ यानी क्या मेरे भाई? ऑक्सीजन। एस यानी क्या मेरे भाई? सल्फर। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके सारे, एक सेकेंड सर इसको, अब सीखेंगे थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे मेरे भाई? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला आ जाता है मेटल के बारे में, और फिर नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लस्टर। क्या भैया? लस्टर। लस्टर मतलब शाइनी सरफेस, मतलब चमकीला सरफेस। सो कभी आपने देखा है मम्मी कभी बाहर जाती है, बाहर नहीं मतलब घर पे ही, कभी कभी गोल्ड पहनती होंगी, तो मम्मी जब गोल्ड पहनती है तो कितना चमकता है ना, शाइन होता है ना, होता है, चमकता है गोल्ड। हाँ भैया, आप बोल रहे हो भैया मम्मी का चेहरा भी चमकता है और गोल्ड भी चमकता है। तो लस्टर मतलब क्या? हैव शाइनी सरफेस। क्या है उसके पास? चमकीला सरफेस। सो हैव शाइनिंग सरफेस, जिसको बोलते हैं हम लस्ट्रस। ठीक है, गोल्ड को देख लो कितना चमकते रहता है। ठीक है, अब कुछ नॉन मेटल होते हैं जो चमकते नहीं है, शाइन नहीं करते, तो वो क्या हो जाएंगे? नॉन लस्ट्रस। क्या हो जाएंगे मेरे भाई? नॉन लस्ट्रस। ठीक है, तो वो हो गए नॉन लस्ट्रस, जिसको हम बोलते हैं डल, मतलब चमकते नहीं है। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये बात 90% सही है, बस कुछ तो एक्सेप्शन रहता है ना। जैसे एक एक्सेप्शन हो जाता है, जैसे कि तुम्हारे क्लास में रहते हैं थोड़े बच्चे जो बोलते हैं भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और पेपर के वक्त क्या होता है, पेपर को अपना असली रंग दिखा देते हैं ना। तो ऐसे ही एक्सेप्शन रहता है मेटल्स और नॉन मेटल। तो इसमें एक्सेप्शन क्या है? देखो, कुछ नॉन मेटल, क्या पहले तो हमने सीखा भैया नॉन मेटल में भाई चमक ही नहीं रहती है, शाइन ही नहीं होता है। बट भैया इधर आयोडीन और ग्रेफाइट आ गया जो चमकीला है नॉन मेटल होके। तो इसको याद है ना आईजी से। क्या? आई जी। आई यानी क्या? आयोडीन। जी यानी क्या? ग्रेफाइट। जी यानी क्या? ग्रेफाइट।
ये दोनों क्या हो गए, लस्ट्रस। क्या हो गया मेरे भाई, लस्ट्रस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करें दूसरी दूसरी बात, क्या है, मेटल्स हार्ड रहते हैं। देखो आपने गोल्ड को देखा, पकड़ के देख लो, गोल्ड, सिल्वर, इन सबको हाथ लगा के देखो कैसे रहेंगे, हार्ड रहते हैं। क्या रहते हैं मेरे भाई, हार्ड। ठीक है, पत्थर दिल वाले रहते हैं एकदम। ठीक है, और ये हमारे नॉन मेटल नरम दिल वाले, ऐसे याद रखना। तो जो मेटल रहता है वो हार्ड रहता है, नॉन मेटल जनरली क्या होता है, सॉफ्ट। पर इसमें भी एक्सेप्शन है। तो भैया एक्सेप्शन तो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, लेकिन एक्सेप्शन से सवाल पूछा जाता है। तो ये जो है ना पूरा टॉपिक, जो प्रॉपर्टीज करवा रहे हो, ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, कुछ मेटल जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब इसको कैसे रखना, सोडियम का सिंबल क्या होता है, ना, Na। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के। ठीक है, अब इसको नाक, नाक को हाथ लगा, आपने नाक को टच कर देखो कैसा सॉफ्ट है, हाँ सॉफ्ट है ना। सो ना सोडियम, के पोटेशियम क्या है, दोनों सॉफ्ट। ठीक है मेरे भाई, एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, नॉन मेटल के बारे में, ये तो भैया मेटल के बारे में। भैया आपने बोला था मेटल तो हार्ड रहता है, लेकिन ये सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट, हाँ ऐसे ही है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ये एक्सेप्शन। जैसे तुम भी सोचते हो, तुम्हारा दोस्त बोलता है मैंने पढ़ा नहीं है, पर पेपर में देख लिया ना, फिर वो भी बोलता होगा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। साइंस पेपर को भी देखोगे तो साइंस पेपर तुम्हें देखे वाला, हमारे यहाँ ऐसे ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ना सॉफ्ट, सॉफ्ट मेटल। ठीक है, नाक याद रखना, सोडियम पोटेशियम। अब नॉन मेटल जैसे कि डायमंड हो गया, क्या भैया डायमंड, मैंने तो बोला था भैया नॉन मेटल तो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है ना बोला था, पर डायमंड होता है ना ऐसा नॉन मेटल जो कि होता है हार्ड। सो डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है मेरे भाई मेलिएबिलिटी। क्या भैया, मेलिएबिलिटी, एक ऐसा एलिमेंट को पकड़ना। क्या किया, एक एलिमेंट भैया को लाया, आ जा भाई गोल्ड, तू ही आ जा, तुझे पकड़ता हूं, लेके वो मारता हूं, खाट 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 करके मारा। जब उसको मारा तो वो शीट्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या कर दिया, शीट ठोक ठोक के शीट में बना दिया। जैसे आपने वो लड़कियों के बालों में देखा होगा, ऐसा थोड़े लोग शादी करते तो लड़कियों अपने बाल पे ऐसा कुछ तो लगा देती है, तो जो गोल्ड रहता है वो एलिमेंट, उसको क्या किया, ठोक ठोक के एक शीट में बना दिया है। ठीक है मेरे भाई, और फिर कानों में भी देखा होगा ऐसा, कानों में एक फ्लावर जैसा दिखता है, तो ठक 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 करके शीट्स में किया गया रहता है। ठीक है, तो आ जाओ देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, जिसको बोलते हैं हम मेलिएबल। अब इसको याद कैसे रखो भैया, एक एक क्वेश्चन तो होता होगा, डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में कंफ्यूजन तो जनरली होता होगा, क्योंकि मुझे भी होता था, अब आपको भी होता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब पता नहीं, जिसको होता है उसको होने दो, बट मैं तो ट्रिक से करवा देता हूँ। इसको याद रखना, MS से, MS धोनी लिखा है थाला फॉर रीजन। हाँ भाई, मुझे हेट होगा बट क्या करे, मुझे तो सारे क्रिकेटर्स पसंद है, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा मेरा ही नाम है यार, रोहित शर्मा क्रिकेटर पसंद नहीं आएगा और क्या ही आएगा बताओ, खुद सोचो। ठीक है, तो MS, क्या भैया, MS, एम यानी क्या, मेलिएबिलिटी। क्या भैया, मेलिएबिलिटी। ऐसे यानी क्या मेरे भाई, शिट, शिट्स। ठीक है, ओके, मेलिएबिलिटी कैन बी बीटन इनटू थिन्स, ऐसा पकड़ के टक 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 करके मार के शीट्स में कर सकते हैं। और डक्टिलिटी क्या होता है पता है, उसको वायर में बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे टेंशन नहीं लेना, आ जाओ। सो अब एक चीज समझो, मेटल को तो शीट्स में, नॉन मेटल क्या होगा भाई, उसको ऐसा ठोकेंगे नहीं ना, टूट जाएगा, टूट फूट जाएगा, जैसे तुम्हारे दिल, तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे दोस्त का दिल जैसे टूटते रहता है। सो ब्रेक इजीली व्हेन हिट ब्रिटल, टूट जाता है, ब्रिटल यानी क्या, टूट जाता है जल्दी। ठीक है, जैसे ही उस पे वार किया सीधा टूट गया, जैसे ही उस पे वार किया नॉन मेटल पे, वैसे ही टूट के चला गया, बिखर गया। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, पहली बार एक्सेप्शन नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट है मेरे भाई डक्टिलिटी। क्या है, डक्टिलिटी, क्या, एक एलिमेंट को पकड़ा, क्या करा, एक एलिमेंट को पकड़ा और उसको थिन, थिन मतलब पतला पतला वायर में बना दिया। क्या कर दिया, पतला पतला वायर में बना दिया। क्या किया, पतला पतला वायर में। तो इसको कैसे याद रखे भैया, आपने तो MS धोनी भैया से, MS धोनी खाला से करवा दिया, MS धोनी खाला फॉर रीजन। अब इसको कैसे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है, भैया ना आपके साथ, डोंट वरी भैया या फिर सर, जो भी मानो यार, मैं तो तुम्हें भाई मानता हूँ अपना। सो डोंट वरी से याद रखना, डक्टिलिटी, डोंट वरी।
ऐसे दोस्त को इंस्टा पे मैसेज करते हो, डोंट वरी कल पेपर है ना, कोई बात नहीं, साथ में फेल हो जाएंगे, और खुद पास हो जाते। सो डी मतलब क्या मेरे भाई, डक्टिलिटी। डब्ल्यू मतलब क्या मेरे भाई, वायर। क्या भैया, वायर, तार। ठीक है। सो ये क्या होता है, ड्रॉन हो जाता है एक थिन वायर में। सो कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, जिसको बोलते हैं हम डक्टाइल। और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन डक्टाइल। ये भैया डक्टाइल नहीं होता है, एक्सेप्शन भी नहीं है। तो ये भैया हम बात कर रहे हैं मेटल के बारे में। किन के बारे में, मेटल। और ये भैया हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल, मेंटल नहीं, मेटल। ठीक है मेरे भाई। अब एक चीज समझ, अब जो मेटल रहता है उसके स्टेट भी होगा, मेटल, नॉन मेटल। जो मेटल है ना वो हमेशा स्टॉलिड, स्टॉलिड सॉलिड में होता है। गोल्ड को देखा होगा, सॉलिड में रहता है। और जो नॉन मेटल है ना मेरे भाई, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, भाई तीनों स्टेट में। सो मेटल क्या है मेरे भाई, सॉलिड में है। नॉन मेटल क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। और इधर भी एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। एक मरकरी बोल के मेटल रहता है, क्या, मरकरी। अब इसको याद कैसे रखना बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, पहले ट्रिक देखो। मर, एक सेकेंड, मर करी, ये एक मेटल है। क्या है, मेटल है। पर ये ना मेटल तो भैया आपने बोला था सॉलिड में होते हैं, पत्थर दिल वाले रहते हैं, सॉलिड है। ये क्या हो गया, ये तो लिक्विड में होता है, लिक्विड में होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो, करी, क्या दिख रहा था, मर करी। करी कभी खाया ना, करी थाली वगैरह सब खाते ही हो तो, करी सब्जी के साथ, दाल चावल करी। कोई लोग फिश करी खाते हैं, कोई लोग चिकन करी खाते हैं, ठीक है। तो करी, करी 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 मतलब लिक्विड। करी 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 मतलब लिक्विड। ये एक्सेप्शन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको कर लेना, स्टेट बोर्ड वाले, सीबीएसई वाले भी। ठीक है। तो आज अब देखो ध्यान से, मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड। क्या है भैया, मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में। ठीक है मेरे भाई। कंडक्टिविटी, भैया अब मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। हाँ भाई करेगा, करेगा, क्यों, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड मतलब अच्छा कंडक्ट कर रहे हैं भैया, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, तो नॉन मेटल भैया क्या होगा, वो बोले भैया हम तो ऐसे ही थोड़ी बैठे हैं, हम भी तो कंडक्ट करेंगे। पर वो बोलता है भैया मेटल आप भैया कंडक्ट करो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, हमारे अंदर उतना ताकत क्षमता नहीं है। तो ये होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर एक बदमाश आ जाता है नॉन मेटल में, वो बोलता है कोई बात नहीं, अगर पूरी प्रजा नहीं करेगी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को, तो हम आएंगे। ठीक है, हम आएंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पहला, पहली बार। जब पहली बार नहीं, वो हम करेंगे। तो एक नॉन मेटल होता है जिसको बोलते हैं हम भैया ग्रेफाइट। क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। पहली बार एक नॉन मेटल आता है, बोलता है ग्रेफाइट भैया हम बिजली को पास करेंगे, घर घर बिजली पहुंचाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूं यार। सो नॉन मेटल जैसे कि ग्रेफाइट है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी, सोनोरिटी, ठीक है, सोनू से याद है, सोनोरिटी। देखो तुमने वो गाना सुना है, तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। हाँ हाँ सुना है। तो बेल रहता है ना, बेल पे टंग करके मारते हैं, बेल क्या होता है, मेटल। क्या होता है, मेटल। जब बेल पे मारा टंग करके, तो आजू बाजू रिंगिंग साउंड पहुंचा पहुंचा पहुंचा। हाँ भाई, तो मेटल क्या है, सोनरस। सो प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, इसको बोलते हैं हम सोनरस। नॉन मेटल भाई वो बोलता है हम बजते नहीं, ठीक है, हम रिंग नहीं करते, तो हम हो गए नॉन सोनरस। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, नॉन सोनरस। ठीक है, मेटल सोनरस, नॉन मेटल नॉन सोनरस। आ जाओ, अब भैया हम सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या सीखेंगे भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें सबसे पहले, एक सेकेंड यार, तू चला जा भाई उधर, एक सेकेंड, आ गया। अब पहले सीखेंगे भैया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्या भैया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल, जब मेटल, पेन वाइट कर दू, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तब बनेगा मेटल ऑक्साइड। बस इतना याद रखना, क्या बनेगा भैया, मेटल ऑक्साइड। ठीक है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, मेटल्स मतलब बता रहे पहले मेटल दोनों के बारे में।
एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, दोनों के अलग अलग ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, पहला रिएक्शन टाइप मेटल, मैंने क्या बोला था, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो इधर देखो, जब मैं मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तब क्या बना, मेटल ऑक्साइड। इसके सारे रिएक्शन करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्या, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब इसका देखो नेचर क्या होगा वो सब समझ, थोड़ा बेसिक समझते बाद में आगे आपको समझ में आ जाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बना, इधर लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, मेटल शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब ये ना जनरली बेसिक होता है नेचर में, क्या, ऑक्साइड का, जो कि मेटल ऑक्साइड बना है उसका नेचर क्या होगा, बेसिक, तो मतलब हम बेसिक बने। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब बेसिक में क्या होता है, अगर एक लिटमस पेपर, एक इंडिकेटर होता है, क्या होता है, एक लिटमस पेपर बोल के इंडिकेटर होता है, जब उसको डालते हैं बेस में तो रेड से ब्लू होता है, क्या होता है, रेड से ब्लू, क्या होता है भैया, रेड से ब्लू, अपना रंग बदल देता है। ठीक है, इंडिकेटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है नेचर ऑफ केमिकल, क्या फिर क्या मतलब बताता है क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जनरली बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड से ब्लू बेसिक में। अब इसको कैसे याद रखना पड़ता है, हमारे बॉडी में ना रेड ब्लड सेल रहते हैं, क्या रहते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, सी को भूल जाओ, आरबीसी याद रखो, रेड से क्या हो गया, ब्लू, बेस से याद रखना, बेसिक, बेसिक। ठीक है, आ जाओ, अब की ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, देखो ध्यान से की ऑब्जर्वेशन, एक एक करके समझो। ठीक है, आ जाओ, देखो, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट बोलता हो आप नजरअंदाज कर देते हो, फिर पेपर होने के बाद भाई बोलते हो यार शिट, काश भैया की बात सुन ली होती। ये गलती मत करना, अब सुनना, अब मेरे सारे वीडियोस देखो, अब मत करना रिग्रेट। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, पोटेशियम और सोडियम रहता है ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है, क्या होता है, पोटेशियम और सोडियम रहता है, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है। ठीक है, सारी सीरीज करवा दूंगा, टेंशन मत लो, रिएक्टिविटी सीरीज करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस अभी के लिए इतना समझ जाओ। देखो ध्यान से, हाई रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम और सोडियम, बस इतना, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम और सोडियम। आग भी लग सकता है, आग भी लग सकता है भैया, हीट रिलीज करा ना, मतलब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, स्पेशली हाईली रिएक्टिव मेटल है, स्पेशली हाईली रिएक्टिव मेटल को ले लिया, मेटल मेटल को लिया, तब क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा ही बनेगा, और उसके साथ हीट रिलीज करेगा, क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा। भाई हीट रिलीज हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज, समझ में आया, याद आ रहा है केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो देखो ध्यान से, इधर आ जाओ, एक एक करके समझो। तो कैच फायर एंड आर स्टोर्ड इन केरोसिन, ठीक है मेरा भाई। नेक्स्ट मॉडरेट मतलब बीच वाला, पहली बार हाई रिएक्टिव पोटेशियम सोडियम, मॉडरेट मतलब बीच वाला, मॉडरेट एम से मॉडरेट, एम से मैग्नीशियम। एक एक एग्जांपल भी याद रखा तो आपका काम हो जाएगा, अगर थियोरी में क्वेश्चन है तो अगर एमसीक्यू पूछ गया तो हालत खराब हो जाएगी, सारे करना पड़ेगा, और सारे मैं करवाऊंगा, भरोसा रख। मॉडरेट मतलब बीच वाला, मैग्नीशियम एक ऐसा मेटल रहता है जो बर्न करता है डेजलिंग व्हाइट लाइट। ठीक है, मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो एक चमकदार सफेद लाइट आता है और फिर व्हाइट पाउडर में गिर जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मॉडरेट रिएक्टिविटी में कौन आ गया हमारा, मैग्नीशियम। ठीक है, एक डेजलिंग व्हाइट लाइट में रिएक्शन होता है तो। ठीक है, एक और होता है एल्यूमिनियम जिंक, क्या, एल्यूमिनियम जिंक, ये बनता है एक प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, और नॉन रिएक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैसिवेशन, क्या भैया, पैसिवेशन। एक्चुअली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, सो नॉन रिएक्टिव ऑक्साइड, ये कुछ ऑक्साइड जो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो लेयर बनाते हैं जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से, जिसको बोलते हैं हम पैसिवेशन। क्या बोला भैया, नॉन मेटल ऑक्साइड रहता है, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब नॉन रिएक्टिव ऑक्साइड रहता है, इसके ऊपर लेयर रहता है, वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से, जिसको बोलते हैं हम पैसिवेशन। ठीक है, इससे पैसिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, कॉपर, कॉपर लेस रिएक्टिव रहता है भैया, तो कहाँ जलेगा, नहीं जलेगा, डज नॉट बर्न, और उसको कोटिंग आ जाता है ब्लैक लेयर। ठीक है, तो देख लो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है भैया, कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि कॉपर एक मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर, या टू क्यों लिख दिया, कॉपर क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अब इसको बैलेंस किया गया, देखो ऑक्सीजन 2 है तो इधर 2 डालना पड़ा। ठीक है, जब 2 डाला, 2 कॉपर का हो गया, 2 ऑक्सीजन का हो गया, बैलेंसिंग में पढ़ाया तो था, तो इधर भी 2 हो गया। ठीक है,
अगर आपकी बैलेंसिंग नहीं आ रहा, लाइन से जाओ, पहले केमिकल रिएक्शन समझो, फिर हमारे एसिड बेस समझो, फिर मेटल नॉन मेटल, लास्ट में कार्बन कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। एक एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड रहता है, ओके। अब लो रिएक्टिव, सबसे कम या सबसे कम रिएक्ट ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। उसमें आता है हमारा गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड सिल्वर भैया बोलते हैं हम कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, हम कभी झुकेंगे नहीं, झुकेंगे मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर रिएक्ट नहीं करते हैं, सो डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ाए और फिर बढ़ाते रहे, इवन एट हाई टेम्परेचर, ठीक है मेरे भाई। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेटमेंट बताए यहाँ से लेके यहाँ तक का, इनको मारो स्टार, सारे स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे भी समझाऊंगा, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये नाम दोनों की तरह नेचर रहता है, एक एसिडिक भी नेचर रहता है, बेसिक भी नेचर रहता है इसका। क्या रहता है भाई, एसिडिक नेचर भी होता है, बेसिक नेचर भी होता है। तो देखो ध्यान से, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, दोनों के साथ रिएक्ट करता है एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। भैया एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, जो मैंने आपको एसिड बेस में पढ़ाया था। अगर नहीं आ रहा तो अभी समझो, एसिड ए एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तब भैया बनता है सॉल्ट, और आज तू है पानी 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 पानी, समझ में आ गया, पानी बन जाता है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है भैया नॉन मेटल्स के बारे में समझते हैं, आ जाओ। पहले तो हमने मेटल समझा, दूसरा होता है नॉन मेटल। अब नॉन मेटल समझो, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो भैया मान लो नॉन मेटल, मेंटल नहीं, मेटल, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिला, क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन के साथ मिला, जब भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिले तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा मेरे भाई, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। सो क्या बना, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे कि आपको मैंने कुछ नॉन मेटल्स बोला था, याद आया, चेतन उड़ीसा से चॉकलेट बना, चेतन सी से कार्बन, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल, क्या होता है कार्बन, नॉन मेटल। तो देखो ध्यान से, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, कार्बन क्या था, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। नॉन मेटल ऑक्साइड कौन है भैया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो नेचर रहता है ना, हमेशा याद रखना एसिडिक, क्या रहता है, एसिडिक। मेटल होता है बेसिक, और नॉन मेटल अगर रिएक्ट कर रहा ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक, ठीक है। तो बेसिक था, सॉरी वो बेसिक था, और ये एसिडिक, सॉरी हाँ वो बेसिक था, ये एसिडिक। सो जनरली एसिडिक इन नेचर, और कुछ न्यूट्रल रहते हैं भैया, तो भैया एसिड बेस दोनों के बीच में रहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला, जैसे कि H2O पानी, ठीक है मेरे भाई। एसिडिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड, एसिडिक ऑक्साइड को अगर और पानी मिलाओगे 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 मिलाओगे, पानी में मिलते 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 एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आ जाओ, देखो ध्यान से, रिएक्शन विथ वाटर, जब भी मेटल को पानी के साथ मिलाओगे तब मेटल ऑक्साइड क्या बनेगा भैया, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बोला भैया ने, जब भी मेटल पानी के साथ मिलेगा तो ऑक्साइड बनेगा, याद रखना पड़ेगा, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ध्यान से, जिस तरह ये रहा मेटल सोडियम, ये क्या भैया, मेटल सोडियम पानी के साथ मिला H2O, ठीक है, टू नीचे आएगा, ये ऊपर नहीं, टू नीचे आएगा, इसके वाटर के साथ मिला तो मेटल ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस बना, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, हीट। क्यों, क्योंकि जो सोडियम है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ना भाई, मैंने क्या बोला था, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो आखिरी में हीट देगा, क्योंकि उसके अंदर दम था, क्या था, दम था, उसीलिए हीट दिया, ठीक है, समझ में आ गया। फिर एक और देख लो, कैल्शियम, ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट किया, क्या बना भैया, कैल्शियम, एक सेकंड इसको इरेज कर दूं, पानी के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस दिया। देखो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दिया। एक और देखो, आयरन। अब एक चीज समझो, सोडियम ये भी मेटल था, कैल्शियम ये भी मेटल था, मेटल पानी के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ठीक है मेरा भाई। नेक्स्ट है आयरन, Fe, Fe मतलब आयरन, ये भी क्या था भैया, मेटल था,
आयरन जब पानी के साथ मिला 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 Fe3O4 बना। क्या बना? Fe3O4 मेटल ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस। बस बस भाई इतना ही पढ़ना था, बस 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 खत्म खत्म, बस इतना ही समझ जाओ, आपका गेम ओवर। आपका गेम ओवर मतलब टॉपिक का गेम ओवर। तो जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तब मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। इस इक्वेशन को याद कर लो। क्या कर लो भैया? याद कर लो, बहुत काम आएगा। ये कुछ रिएक्शंस को भी क्या कर लो, याद कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड है पानी के साथ मिल जाते हैं तो बनते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो चलो आ जाओ भाई, अगला अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई, रिएक्शन विथ एसिड। हाँ भैया, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे भैया, हमें तो एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। अब क्या होता है पता है, मेटल को ना एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया भैया, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया। मान लो Zn जिंक, ये था भैया हमारा मेटल। क्या था भैया? मेटल। इसको एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या था भैया? ये था मेटल। HCl क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। तो भाई एक चीज समझ लेना, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नमक बनाएगा। क्या बनाएगा? नमक, सॉल्ट। भाई जैसे कि अरे भाई टुक टुक इधर आ जा। भाई 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 ये आंख इधर घूम रहा है देखो, जैसे कि भाई मैं बोल रहा हूँ, सबको हाई बोल रहे हो, आ जाओ सबको हाई बोल दो भैया को। भैया भैया सीरियस हो जाओ सब। ठीक है, हमारा इसका नाम टुक टुक है। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप, मैं और हमारे टुक टुक, ये छोटी सी एक फैमिली है हमारी। ठीक है, तो टुक टुक भी बस चाहता है कि हम ग्रो हो जाए, चैनल हमारा ग्रो हो जाए, जिससे टुक टुक भी हमारा पॉपुलर हो जाए, फिर टुक टुक को जानेंगे सब। ठीक है, तो नहीं भाई चलो आ जाओ, सबको बाय बोल दो, बाय बाय। चलो आ जाओ, कैमरा में चले जाओ, देख लो सबको कैसे दिख रहे हैं सब, कितने प्यारे प्यारे हैं ना सब। हम्म, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा रख देता यार, नींद नींद में हो, देखो देखो नींद में सो रहा है, पर तो भी इसको इधर कैमरा के सामने, इधर जो हमारा स्टैंड है ना, इधर इधर घूमना है। अब कहीं वायर पे लग जाए तो गिर जाएगा ना, बेचारा बच्चा है ना, अभी 1 साल का हो गया ये, पहले छोटा सा था। ठीक है, तो सो रहा है, चलो इसको मैं रख के आता हूँ। ठीक है, चलो बाय बोल दो सबको, चलो बाय बोल दे, बाय बाय, बाय बाय फ्रॉम टुक टुक। ओके, चलो आ जाओ, हम टुक टुक भाई रख दिया, अब डिस्ट्रक्शन नहीं, अब फोकस। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो नमक देगा। क्या देगा? नमक, सॉल्ट। कहाँ गया भैया हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन? ZnCl2 यार, दिख भी नहीं रहा है, क्या चश्मा लगा लू? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बोला भैया? मेटल, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोला भैया ने? मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट, नमक और हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ध्यान से, जब मेटल एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया तब बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या देगा भैया? तब सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस। तो पहले डेफिनेशन देख लो मेरे भाई, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मेटल भैया आए 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 और एसिड के साथ रिएक्ट किए तो नमक बना, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है मेरे भाई, बस। और क्या भाई, और कुछ नहीं। देखो ध्यान से, इसमें क्या ही है बताओ, देखो ध्यान से, इसमें था Zn जिंक, जो कि मेटल था। देखो ध्यान से, जिंक, Zn जिंक के ग्रेन्यूल्स थे छोटे छोटे ऐसे, जिंक 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 जिंक। ठीक है मेरे भाई, अब इसके अंदर एसिड डाल दिया गया था, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया था। मान लो कोई भी एसिड डाल दिया, ठीक है, एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया इसके अंदर? एसिड डाल दिया गया। यहाँ से एक पाइप बना, आप देखो, पहली बात सॉल्ट बनेगा, यहां से गया हाइड्रोजन गैस करके इधर से गया और यहां से बबल्स की फॉर्म में निकलने लगा। हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में आया। एक मोमबत्ती पकड़ा, जैसे हाइड्रोजन जला, पॉप करके आवाज आया। क्या? पॉप करके आवाज आया, पॉप साउंड आया। तो देखो ध्यान से, द हाइड्रोजन गैस कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग मैचस्टिक, एलुअल कैंडल लेके आ जाओ पास में, which extinguishes with a pop sound। ये पॉप साउंड है, इसको मारो स्टार। एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, अब कुछ स्पेशल केस समझ लो। स्पेशल केस, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड। देखो पहली बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया, हाइड्रोजन गैस का ये हुआ फॉर्मेशन हुआ, तो हाइड्रोजन गैस बना। अब नाइट्रिक एसिड भैया बोलते हैं हम हाइड्रोजन वालों को आने नहीं देंगे, हम हाइड्रोजन को रोक देंगे, सॉल्ट बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। सो नाइट्रिक एसिड क्या बोलता है? हाइड्रोजन गैस इज टिपिकली नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल, जब भी मेटल
नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, नमक तक देगा बस। ठीक है, रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों भैया? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बस बस भाई, और क्या है, और कुछ नहीं है। आ जाओ देखो, हीट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस इनटू वाटर, जिसको बोलते हैं H2। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सप्लोर दे देता है, पानी दे देता है, एंड itself gets reduced to oxidized nitrogen N2O2 या फिर NO2 या फिर NO। ठीक है, ये उतना स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर के दो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं। अब आते भैया रिएक्ट। अरे अरे भाई, ये क्या हो रहा है? जादू जादू जादू। ठीक है, जादू जादू। आ जाओ, अब जादू दिखाता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं क्या भैया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है भैया? रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है भैया? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ये है सारे एलिमेंट्स के नाम रिएक्टिविटी सीरीज में। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। पहला है भैया पोटेशियम, जिसका सिंबल है के। सारे सिंबल लिख रहा हूँ, एक एक करके सारे सिंबल लिखूंगा। व्हाइट कलर ले लेता हूँ भाई। ठीक है, पहला है पोटेशियम के, दूसरा है सोडियम Na, तीसरा है लिथियम Li, अगला है कैल्शियम Ca, नेक्स्ट है मैग्नीशियम Mg, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम Al, अगला है कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, हाइड्रोजन H2 या फिर H लिख लो अभी के लिए, कॉपर Cu, सिल्वर AgOg सुनाओ जी, गोल्ड A। ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब आपको इसमें एक चीज समझना है, जो ऊपर वाला है वो मोस्ट रिएक्टिव है। क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। तो ये भैया है मोस्ट रिएक्टिव। क्या है? मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। बीच वाले हैं वो मीडियम वाले हैं, मैग्नीशियम से लेके, और नीचे वाले हैं भैया ये तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, सिल्वर गोल्ड, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, ये तो लेस रिएक्टिव या फिर बोलो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये पूरा ट्रिक आपको पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, कि कभी भी कौन सा भी सवाल पूछ लिया जा सकता है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से। प्लीज भैया, प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी। एक छोटा सा प्यारा सा बंदर है, ठीक है, आपके दोस्त की तरह, जो आप सोच रहे हैं यार बंदर जैसा क्यों दिख रहा है यार, थोड़ा तो अच्छा हो जाता। ठीक है, एक ही दोस्त है, वो भी थोड़ा अच्छा हैंडसम होता तो मतलब थोड़ा लगता भाई अपना दोस्त है, वट पड़ता मार्केट में, पर कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मेरे पास भी एक बंदर दोस्त था नहीं है, वो बात अलग है। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी। भाई रुक जा यार, छोटा सा प्यारा बंदर। प्लीज, पी मतलब पोटेशियम, देखो ध्यान से, प्लीज पी मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब रुको भाई सोडियम, लिटिल मतलब एल मतलब लिथियम, क्यूट मतलब कैल्शियम, एम मतलब मैग्नीशियम मंकी, एंड क्लेवर जिब्रा, एंड मतलब एल्यूमिनियम, क्लेवर मतलब कार्बन, जिब्रा मतलब जिंक। इन हैप्पी कूल सनी गार्डन, इन मतलब आयरन, हैप्पी मतलब हाइड्रोजन, कूल मतलब कॉपर, सिल्वर मतलब सनी, गोल्ड मतलब कार्बन। बस ये ट्रिक को ना 2-3 बार पढ़ लेना, बस एक एक बार 2-2 बार रीड कर लेना, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा याद हो जाएगा एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जाते 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 रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो आ जाओ एक एक करके समझते हैं। इस ट्रिक को कॉपी कर लेना, नीचे है। ओके, चलो आ जाओ, देखो ध्यान से। रिएक्टिविटी सीरीज ये क्या होता है पता है? कुछ मेटल्स का लिस्ट है जो अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये ऊपर वाले भैया है, और सबसे कम या फिर कहे रिएक्ट ही नहीं करते जैसे कि गोल्ड, जो कि होता है लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो तो आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, और ये इसका ट्रिक है। इधर आ जाओ भैया, ये है ट्रिक पूरे रिएक्टिविटी सीरीज का। अब द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या? एक बलवान भैया आते हैं, कमजोर भैया को उड़ा देते हैं, चल भाई जा यहाँ से। सो मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हटा रहा है कम रिएक्टिव को, लेस रिएक्टिव को, क्या बनाने भैया? कंपाउंड बनाने। क्या? कंपाउंड बनाने। देखो ध्यान से, जैसे कि देखो ध्यान से, Zn ये एक मेटल था, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। भैया ये भी मेटल था, ये भी मेटल था, दिख रहा है मेटल, देखो 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 देखो, जिंक 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 जिंक, भैया ये भी मेटल है। ठीक है, कॉपर, भैया कॉपर ये भी मेटल है। ये मोर रिएक्टिव है भैया, ये बहुत बलवान है। ये क्या है? मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव। ये जो कॉपर दिख रहा है ना भैया, ये लेस रिएक्टिव है। क्या है भैया? लेस रिएक्टिव। अब क्या हुआ? मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बोला चल जा भाई जा, मत कर क्लास अटेंड, जा
जा जी ले अपनी जिंदगी, मत कर पढ़ाई, तुझे नहीं पढ़ना था ना, मत पढ़। तो जेड मोर रिएक्टिव ने किसको उड़ा दिया, लेस रिएक्टिव को। तो क्या बन गया भैया, ये जेड था, किसके पास चला गया, SO4। और कॉपर भैया अकेला देखते रह गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से। ये था सुलेमान, ये थी उसकी मोहतरमा उसके साथ। अब ये लाते हैं अपने दोस्त को जो कि होता है बॉडी बिल्डर, हट्टा कट्टा, स्ट्रांग रहता है, मोर रिएक्टिव रहता है। और ये था जिसके पास गाड़ी घर बंगला कुछ नहीं था, ये अकेला। इसने लात मारा, इसको कंपाउंड बना लिया इसके साथ। बस इसको ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अ मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म इट्स कंपाउंड या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे कि ZnSO4, वो भी तो सॉल्ट, ठीक है। देखो मेटल ये था, सॉल्ट सॉल्यूशन बना, अब भी ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। इससे अच्छा ये एग्जांपल देख लो ना भैया, वो समझ, ये इसको मत समझो, इसको मत समझो भाई। देखो Fe ये था मेटल, कॉपर सल्फेट, Fe ने मारा लात कॉपर को, SO4 के साथ चला गया, कॉपर भैया बच गया अकेला। ये थे लेस रिएक्टिव भैया, क्या थे, लेस रिएक्टिव वाले भैया। और ये जो दिख रहा है ना Fe, ये था भैया मोर रिएक्टिव, आयरन वाले, ठीक है भैया, आयरन वाले भैया थे मोर रिएक्टिव, ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। अब देखो यहाँ तक मन करेगा स्किप करने, मत करना, मत करना, बता रहा हूँ एक एक करके सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है सब बताओ, बस फोकस रहना, ठीक है। तो भाई इसको कैंसिल कर दे, चलो आज नेक्स्ट सीखते हैं। अब हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, भैया मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, देखो ध्यान से एक एक करके चीज समझो। देखो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, जस्ट सोचो। मेटल क्या कर रहा है, दानी था बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो भैया मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, भेज रहा है, बोला भाग भाग, तो ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। और नॉन मेटल क्या करेगा, लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो देखो ध्यान से, मेटल क्या कर रहा है, द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन्वॉल्व्स इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम। जैसे कि NaCl, ये होता है कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ये क्या है भैया, एक सेकेंड इधर से ले लेता हूं, इसे बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड, Na+Cl-, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो भैया यहां से Na से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहां तक पहुंच रहा है। तो Na मेटल था, क्लोरीन नॉन मेटल था, Na मेटल था, क्लोरीन नॉन मेटल था। तो भैया मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है नॉन मेटल तक, समझ में आ गया। और ये बन गया हमारा आयनिक कंपाउंड। सो आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल दोनों रहते हैं, तब इसको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। तो आ जाओ एक एक करके समझो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से। देखो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम। इसकी वजह से बनता है हमारा आयनिक कंपाउंड, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों साथ में रहते हैं। क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल नहीं, मेटल साथ में रहते हैं, ठीक है। या इसको एक और नाम है जैसे कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब देखो मेटल था वो, भैया मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है, तो पॉजिटिव आयन बना, जिसको बोलते हैं हम कैटायन, जो कि इधर हमने सही बोला। नॉन मेटल क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या बनेगा भैया, नेगेटिव आयन, जिसको आनियन जैसे बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, देखो ध्यान से, जब पॉजिटिव चार्ज आयन है और नेगेटिव चार्ज आयन है, ये दोनों कंपाउंड बने, जैसे कि Na+Cl-, ये हो गया आयनिक कंपाउंड वाला एग्जांपल, ठीक है। ओके, तो एक चीज ध्यान से देखो, इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, बहुत ज्यादा मजबूत होगा, बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। होल्ड्स द कंपाउंड टुगेदर, जो कंपाउंड को अच्छे से होल्ड कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। बस आ जाओ, अब कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं आयनिक कंपाउंड। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि इनके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सीखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सीखेंगे, फिजिकल नेचर सीखेंगे, कैसा होता है, सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन होता है वगैरह सब, बस इतना ही, और कुछ नहीं, और सॉलिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो पहला है फिजिकल नेचर। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो जनरली सॉलिड रहते हैं, क्या रहते हैं, सॉलिड। सो दे आर जनरली सॉलिड, और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो स्ट्रॉन्ग रहता है, उसकी वजह से वो हार्ड रहते हैं। तो देखो दे आर सॉलिड, जनरली हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड रहते हैं, हार्ड रहते, क्यों हार्ड रहते हैं, क्योंकि उनके बीच इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है, ओके।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई सिंपल सी बात है, आयनिक कंपाउंड्स का ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है। एक चीज याद रखना, ये जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ना आयनिक कंपाउंड्स के, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या भैया, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है ना, ये पानी में घुल मिल जाता है। क्या होता है, घुल मिल जाता है। सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो देखो ध्यान से, जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे कि हमारा केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पे सवाल पूछ लिया जाता है, पानी में क्या होता है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। बस इतना याद रखना। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, पर जब पानी में मिल जाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट जहां वो पानी में मिल गए तो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मोल्टन स्टेट हो गया, सो दे आर गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, मतलब पानी में मिल जाता है तब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है पता है, जो आयंस रहते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली फ्रीली ऐसा फ्रीली फ्रीली, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो फ्रीली मूव करता है अपने आयंस को। सो बिकॉज द आयंस मूव फ्रीली एंड कैरी चार्ज। तो जो आयंस रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया Na+Cl, उनके ऊपर आयंस है, पॉजिटिव आयन चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन, तो आराम से मूव करेंगे, आराम से मूव करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक और बात देखो, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब सॉलिड आप कंडक्ट नहीं करेगा, लिक्विड मतलब मोल्टेन स्टेट में होगा तो कंडक्ट करेगा, और क्या होगा, आयंस फ्रीली मूव करेंगे, बिकॉज द आयंस फ्रीली मूव एंड कैरी चार्ज। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है। चलो आज नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट 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 मेटलर्जी। वैसे इधर से सवाल पूछा नहीं जाता है, कुछ स्टेट बोर्ड में इसके ऊपर पूछ लिया जाता है, गैंग के बारे में, ऐसे यहाँ से पूछा नहीं जाता है। ठीक है, ज्यादा सवाल। सो मेटलर्जी क्या है, मेटल है, उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। सो मेटलर्जी है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, मिनरल क्या होता है, वो नेचुरली ना अर्थ रहता है, अर्थ दुनिया प्लेनेट अर्थ, उसके क्रस्ट में मिलता है। सो एलिमेंट कंपाउंड दैट अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, बस इतना ही मिनरल के बारे में। ठीक है, सो मिनरल क्या है, कुछ एलिमेंट जो हमारे अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम मिनरल। और तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, देखो ध्यान से, जो मिनरल फ्रॉम विच मेटल है ना, उसको प्रॉफिटेबली निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, जो मिनरल्स उनके बीच से मेटल है, उसको आराम से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम ओर्स। सो मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। नेक्स्ट है भैया गैंग, वो वाला गैंग नहीं तुम्हारे क्लास में रहते हैं, जो गैंग बना के घूमते रहते हैं। गैंग मतलब एक ही याद था, इम्प्यूरिटी। गैंग मतलब इम्प्यूरिटी, कीवर्ड याद रखना। इम्प्यूरिटी जैसे कि सैंड, सॉइल और डस्ट, ये हमारे ओर के अंदर प्रेजेंट रहता है, हमारे मतलब ओर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सो इम्प्यूरिटी इज प्रेजेंट इन ओर। ठीक है मेरा भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भैया कॉन्सेंट्रेशन और या फिर एनरिचमेंट। क्या, एनरिचमेंट, एनरिचमेंट मतलब निकालना, समझ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, so, एक सेकेंड यार। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है पता है, गैंग को निकाला जा रहा है। क्या कर रहा है, गैंग को निकाला जा रहा है, कहां से, ओर से। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर, जो भी गैंग के पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, वो ओर से निकाले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर। आ जाओ नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक सेकेंड यार, इसको लोड हो जाने दो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो रहा है मोल्टन क्लोराइड या फिर ऑक्साइड में। ठीक है, अब इनका हायर एफिनिटी रहता है फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ऑक्सीजन से ज्यादा एफिनिटी रहता है, तो कार्बन से ज्यादा एफिनिटी रहता है ऑक्सीजन का। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऊपर वाले रहते हैं, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो बीच वाला हो गया। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, जैसे कि सोडियम मेटल था, सोडियम मेटल था, वो एक्सट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, फ्रॉम मोल्टन NaCl, फ्रॉम मोल्टन NaCl। ठीक है, Na+ होता है, Cl- होता है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाओ। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे भाई रिडक्शन विद कार्बन। ठीक है, कार्बन को अगर हीट करते हैं तो कोक बन जाता है विद कोक, और क्या करता है, फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, फ्री हो जाता है। सो रिड्यूस देम टू फ्री मेटल। ठीक है मेरे भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल्सिनेशन और रोस्टिंग। कहा गया भैया हमारा रोस्टिंग, वो नहीं जो हमारे कैरी भैया करते हैं। तो ये पहला होता है भैया सेल्सिनेशन, और दूसरा होता है रोस्टिंग। ठीक है, सेल्सिनेशन देखो ध्यान से, सेल्सिनेशन, सी से सेल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर्स, सी से सेल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भैया है इंपॉर्टेंट। सेल्सिनेशन मतलब क्या, हीट कर रहे कार्बोनेट ओर्स, बस इतना ही है सेल्सिनेशन। सेल्सिनेशन क्या, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर। ये स्टेट बोर्ड में पूछ रहा था तो ये इंपॉर्टेंट है, और भाई सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रोस्टिंग क्या भैया, रोस्टिंग जो मैं भी कभी कभी करते रहता हूँ। सो इसमें क्या होता है, सल्फाइड ओर को हीट कर दिया हवे में। ठीक है, सो हीटिंग सल्फाइड ओर्सिनेट। तो देखो यहाँ से सी से सेल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट ओर, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स। ठीक है, याद रखना। और देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे बीच वाले बताए गए थे ये सारे थे, और देखो ध्यान से ZnO CO बना। तो क्या हुआ, Zn में से ऑक्सीजन इधर था, यहाँ से ऑक्सीजन इधर चला गया, तो क्या हुआ, इधर रिडक्शन हुआ ना, इधर क्या हो गया भैया, रिडक्शन हुआ। क्या हो गया, रिडक्शन, और यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन। चलो आ जाओ नेक्स्ट है भैया हीटिंग अलोन। सल्फाइड ओर्स को भाई अकेले अकेले हीट किया फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, क्या बनेगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल, जो कि रिड्यूस होके मेटल हो जाएगा अकेले हीट करते करते। तो देख सकते हो आप, जैसे कि HgS था, जिसको बोलते हैं हम सिनाबार, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, HgO और सल्फर डाइऑक्साइड बना। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोरोजन। क्या भैया, कोरोजन, एक मेटल सरफेस रहता है, ठीक है, उस पे हवा, ठीक है, ऑक्सीजन, एयर, मॉइस्चर अटैक करता है, और उसके वजह से वो करोड हो जाता है, उसको ही बोलते हैं हम कोरोजन। ठीक है, सो देखो ध्यान से, डिटोरिएशन ऑफ मेटल मतलब धीरे धीरे करके डिटोरिएट होना, खराब हो जाना, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सब्सटेंस लाइक एयर, वाटर एंड एसिड इन द एनवायरनमेंट। देख सकते हो आप, ऐसा हो जाता है, देखो देखो। ठीक है, इसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रेडिश ब्राउन ऑक्साइड जैसा, मतलब देखो रेडिश ब्राउन जैसा है, देखो ध्यान से। ठीक है, सो देखो फॉर्म्स रेडिश ब्राउन आयरन ऑक्साइड। ठीक है, फॉर्म ऑफ ब्लैक लेयर इन सिल्वर। सिल्वर में जब होता है कोरोजन, ब्लैक लेयर हो जाता है, आयरन में होता है रेडिश हो जाता है। ठीक है, अब और बाद में हमारे ये सिल्वर में रहता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश ग्रीन लेयर। ठीक है, सिल्वर में क्या था, ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, आज नेक्स्ट देखते हैं। और ये भाई जो है ना, ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कोरोजन क्या होता है। और कोरोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, उसकी वजह से होता है कोरोजन। आ जाओ, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। भैया कोरोजन कैसे प्रिवेंट करे, आपने देखा ही होगा, आपके घर के सामने जो ग्रिल रहता है, महाराष्ट्र रहता है, तो पिताजी बारिश के पहले, पिताजी नहीं तो या फिर वो कर रहा तो बारिश के पहले उसे पेंट कर देता है। जैसे कि चेन रहता है साइकिल का, तो उसमें भी रस्ट आ जाता है, तो मैकेनिक क्या करता है, ऑयल मार देता है। तो पहला है भैया पेंटिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, वो कोटिंग जैसा रहता है। क्रोम प्लेटिंग रहता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद क्रोमियम। नेक्स्ट होता है एलॉइंग, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो। एलॉय क्या होता है, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल। क्या होता है भैया, एलॉय रहता है मिक्सचर ऑफ मेटल, या फिर वो मेटल और नॉन मेटल मिलकर बनता है एलॉय। तो देखो मिक्सिंग मेटल विद ईच अदर मेटल एंड नॉन मेटल टू इंप्रूव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एलॉय। ठीक है मेरा भाई, इसको बोलते हैं हम एलॉय। एलॉय क्या है, मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो देखो एलॉय इज मिक्सिंग ऑफ मेटल विद अदर मेटल या फिर नॉन मेटल टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एलॉइंग। ठीक है, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन विद निकल एंड क्रोमियम। इसको बस याद करना, ठीक है, इतना काफी रहेगा याद करने। अब देखो भाई, यहाँ तक हमने मेटल्स नॉन मेटल खत्म कर दिया। जैसा हमने टारगेट लगाया था 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास, या फिर उससे पहले भी हो जाए, जितने कम से कम टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो हमारा पर्पस था, वो क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है भैया, क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ क्या क्या है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग कैसे होता है, जब किसी भी मेटल सरफेस पे हवा, एयर या फिर ऐसे अटैक करता है तो वो करोड हो जाता है, और उसकी वजह से होता है रस्टिंग। ठीक है,
और इसका प्रिवेंशन क्या है? ऑयलिंग, पेंटिंग, 2-3 लिख दो बस, और क्या भैया, पेंटिंग। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl। भैया इसका इक्वेशन दे दो, बोल रहा है ये, देखो ध्यान से, एक सेकेंड, क्या बोला भैया? व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो Zn प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक को Zn लिखते हैं, क्या होगा? ZnCl2 प्लस H2, क्या ये बैलेंस है? क्लोरीन और हाइड्रोजन 2 है, इधर एक एक है, तो हमने इसके बाजू में 2 लिख दिया। अब ये बैलेंस है। हाइड्रोजन गैस का क्या पॉप साउंड आता है, जो मैंने आपको बताया था रिएक्शन में, तो ये है उसका आंसर। डिफाइन एलॉय। एलॉय क्या है भैया? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जो कि मेटल या फिर नॉन मेटल होता है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। नेक्स्ट है गिव कंपोजिशन यूजेस ऑफ ब्रास एंड स्टील। ये कर लो होमवर्क, इसको ले लो होमवर्क। ठीक है, ये वाले स्टेटमेंट को ले लो होमवर्क, ये वाले क्वेश्चन को। हाउ इज आयनिक बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम NaCl? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, इसको भी ले लो होमवर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल, इसको भी कर लो होमवर्क, बहुत आसान है, जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया है। स्टेट द रिएक्टिविटी सीरीज एंड एग्जाम्पल। भैया रिएक्टिविटी सीरीज पूरा लिख दो, पूरा पूरा। प्लीज स्टॉप लिटिल क्यूट मंकी वाला ट्रिक मारिए, पूरा इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक बार ऊपर नोट्स रेफर करके वीडियो पीछे लेंगे। ओके, व्हाई सोडियम इज केप्ट इन द केरोसिन वगैरह सब, ये भी कर लो, क्योंकि उसका भाई रिएक्टिविटी ज्यादा, मोस्ट रिएक्टिव है। सो सोडियम क्या है भैया? मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो उसी उसको केरोसिन में, मतलब केरोसिन में रखा जाता है, मोस्ट रिएक्टिव भाई, तुरंत चला जाएगा सोडियम। ठीक है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? भैया भैया भैया, क्यों भैया? इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेगा मेटल स्टेट में। हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजेशन, जो इधर लिखा गया है। ठीक है, ये सारे थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको मत स्किप करना, इनको कर लेना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। ये अभिमन्यु बैच में जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजें एक एक करके सब इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उनको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करके पढ़ लेना, घुमा फिरा के इसी टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कहा गया भैया? थैंक यू, जो आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कर लेना, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड एंड बेसिस। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज कर लेना, इधर से सवाल पूछा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म इट्स कंपाउंड, ये वाला कर लेना। कोरोजन, रस्टिंग एंड प्रिवेंशन। ठीक है, और इसका रिएक्शन भी कर लेना, जो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में सिखाया था, उधर उधर से ध्यान से कर लेना। ठीक है, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर रहता है, आयनिक बॉन्डिंग, मिक्सचर ऑफ मेटल्स रहता है, आयनिक कंपाउंड्स कर लो, बॉन्डिंग करो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कर लेना। ठीक है, जैसे कि वो सॉलिड रहता है स्टेट में वगैरह सब, कंडक्ट गुड इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस फॉर्म, मतलब पानी वाले सॉल्यूशन में वगैरह सब, जो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट होता है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसके यूजेस कर लेना, और बस हो गया खत्म। और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपके भैया को फॉलो कर दो इंस्टाग्राम पे, ये है आपके भैया का यूजर नेम, रोहित शर्मा 25। पोस्ट तो उतना नहीं करता हूँ, मैं धीरे धीरे करूंगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और अगला वीडियो, हर एक वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखना, प्लेलिस्ट में जाना, अभिमन्यु बैच बोल के एक हमारा प्लेलिस्ट रहेगा, उस वीडियो को क्लिक करके पूरे वीडियोस देखना, हर एक एक चीज लाइन से जाके देखना, समझना। मैंने बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ, कल भी बताऊँ, जो जो चीजें सिखाऊंगा वहां से आपके पेपर में सवाल बनेगा, 98% चांसेस से बनेगा। ठीक है, और एक नया बैच भी चालू हो जाएगा, जो रहेगा उसका लेंथ होना है 2 से 3 घंटे, उसमें हम 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, कम से कम। ठीक है, तो बस इस वीडियोस को, हमारे प्लेलिस्ट को शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।